हेलो गाइस। आज से हम सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको एक लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। बट बेसिकली सी प्लस प्लस में अगर आप क्वेश्चन करते हो, कोड करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड होती है। आपको हर जगह डिस्कशन सेक्शन में आपको उस कोड के क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है। हम अपने कोड को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग को भी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सी प्लस प्लस में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे इस हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट करें स्क्रीन पर, ये हम देखेंगे। बेसिकली जब हम इसको किसी अपने कोड एडिटर पे रन कराते हैं तो हमें सारे इनपुट लेना पड़ता है, आउटपुट लेना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है। बट आज हम यहाँ पर अपने GFG एक प्लेटफॉर्म पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के 2-3 फायदे हैं, जैसे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मिलता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है और आपके एक इंटरेस्ट बनने लगती है। आपको वो पॉइंट चाहिए होता है और आप लगातार कोड करते रहते हो, आपकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन रहती है। इसलिए आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर कोड करना चाहिए। उसके साथ साथ जब आपका अगर एक अच्छा अकाउंट है, अगर आपने एक अच्छे लेवल तक के कोड को कर लिया है, आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं, आपके प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको अपने रिज्यूमे में ये शोकेस कराने में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। बेसिकली यूजिंग नेम स्पेस std के अंदर वो सारे स्पेसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मैं अपने एक लिखूंगा फाइल का नाम सी आउट और शिफ्ट करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, डबल कोमा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो। तो इतना से हमारा ये काम हो जाएगा। क्या हम इसको सबमिट कर सकते हैं? सबमिट करके देखते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको धीरे धीरे, आप कोई इसमें से किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब हुआ है, बाकी चीज़ों का क्या। अब हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपाइल एंड रन भी किया, ये रन कर रहा है और यहाँ पे हमें एक राइट आउटपुट मिल रहा है। क्या हम इसे सबमिट कर सकते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं सबमिट करके, क्या मेरा सबमिट हो रहा है? जी हाँ, सबमिट हो रहा है, सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। 0.01 टाइम टेकन के साथ हो रहा है और आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है प्रॉब्लम के तरफ पे। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या ऐसा किया कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिखने पे रिटर्न मुझे हेलो वर्ल्ड आया। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन का यूज किया पहले, तो जो मुझे पहले से मिली थी void hello world नाम की। मैंने क्या किया, मैंने एक सी आउट लाइब्रेरी का यूज कर लिया। ये जो होता है हमारा वो यूजिंग नेम स्पेस std, जो हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर जो अपने हेडर फाइल्स लिखते हैं उसके अंदर हमारा पहले से इनबिल्ड होता है। सी आउट हो गए, इंडेलन हो गए, ये हमारा नेम स्पेस के अंदर जो होता है इंक्लूड होते हैं ये सारे कुछ। तो ये जो सी प्लस प्लस हम लोग ने किया है, सपोज कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेरे पास एक लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdr.h, और ये नेम स्पेस std जो आप देख रहे हैं उसके अंदर आपके सी आउट, इंडेलन और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं। बेसिकली यहाँ पर से आपके सारे फंक्शन स्टोर होते हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यूज को प्रिंट करानी होती है स्क्रीन के अंदर तो आप सी आउट लिखते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हो और बेसिकली आपको जो वर्ड लिखना होता है आप लिख के उसको प्रिंट करा देते हो। अब आप पूछोगे कि इस इंड एलन का मतलब क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ कि इस इंड एलन का मतलब हुआ, इंड एल का मतलब हुआ बेसिकली कि एक न्यू लाइन। सपोज आप जो कोड कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं तो वहां पर आपको एक लाइन से दूसरे लाइन पर आने के लिए /n का यूज लगता है। वैसे ही सी प्लस प्लस के अंदर हमें एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप करने के लिए हमें
इंडेल का यूज लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे नीचे आता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखता हूँ मेरे पास आउटपुट में क्या आता है। तो मेरे पास देखिए यहाँ तो गलत आउटपुट आया, इसलिए क्योंकि मैंने 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। बट हमारा मकसद ये है कि आपको बताना कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ, इंडेलेन इसके वजह से एक नई लाइन आई है और ये हेलो वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो बेसिकली सी आउट आपने समझ लिया। सी आउट का मतलब है आपको स्क्रीन पे कुछ भी शो कराना है तो आप सी आउट का यूज करोगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे वो चीज वहां पे आपको स्क्रीन पर दिखेगी। और इंडेलेन ये जो लिखा है इसका मतलब होता है कि आप एक न्यू लाइन के अंदर आते हो और चीजों को जो होता है प्रिंट कराते हो। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ, डबल स्लैश। इसका क्या मतलब होता है? डबल स्लैश का मतलब होता है कि आपने उस चीज को कमेंट कर दिया। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी आउट विल आउटपुट टू कंसोल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप डबल स्लैश लिखते हो तो वो लाइन जो होती है वो कमेंट लाइन हो जाती है। बेसिकली वो कमेंट लाइन मतलब वो आपके कोड पर दिखेगी तो जरूर, बट उसका कुछ आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। बस वो इनपुट आपको दिखेगा एक तरह से, लेकिन उसका कुछ आउटपुट में आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका यूज बेसिकली आप कब कर सकते हो? सपोज आपको किसी नोट्स बनाने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसको नोट बना बना के अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उस कोड के अंदर डिजाइन कर सकते हो, लिख सकते हो कि कहाँ आपको क्या जरूरत पड़ रही है। तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरह से हम लोग ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेलो वर्ल्ड का कर लिया। आगे बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत सारे कोड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। आप सॉल्व कर करके अपने प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून एंड गुड बाय। थैंक यू।